कभी वो सक्सेसफुल हो गया, then in such case he will get more return, he will get higher returns. तो बेटा सब डेफिनेशन का एक ही सिंपल मीनिंग लास्ट में निकलता है. क्या मीनिंग निकलता है? तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु विलिंग टू टेक अ रिस्क टू अर्न मनी, एंड छोटा मोटा रिस्क नहीं, हायर द रिस्क. नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बिजनेसमैन से ज्यादा रिस्क लेने का ट्राई करता हूं, क्योंकि उसको पता है रिस्क लिया, फेलियर हो गया, लेकिन कभी अगर प्रॉफिट, अगर सक्सेसफुल हो गया तो हायर द प्रॉफिट, रिटर्न में प्रॉफिट भी मिलेगा अपने को. ओके, रिटर्न में प्रॉफिट भी मिलेगा. अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. हाँ बराबर है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसमें आप हमेशा फेल हो जाते हैं, जिसमें आप हमेशा फेल हो जाते हैं. किसमें पता है? एग्जाम में, कॉपी में. हायर द रिस्क हायर द मार्क्स. सक्सेसफुल हो गए तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन फंस गए, तो खत्म, टाटा बाय बाय, बाट लग गई. तो ऐसा मत सोचो हम लोग एंटरप्रेन्योर है करके. बराबर है सर, हम कुछ नया लेके आए, सर हम लोग कुछ नया लेके आए. सर आपने बोला था कुछ नया इन्वेंट करने का, कुछ ऐसा करने का, कुछ ऐसा करने का, नया लेके आने का. यस, नो डाउट यू आर द रिस्क टेकर, बट तुम लोग के ऊपर हम टीचर्स है. वी नो वेरी वेल तुम कहां पे क्या कॉपी करने वाले हो. तो डोंट थिंक सो कि सर हम लोग कॉपी करेंगे, आपको पता नहीं चलता है. पागल, तुम्हारे इशारे बता देते आगे तुम कॉपी करने वाले हो. So don't think so कि you are risk taker and higher the risk, higher will be marks. अभी बीच में ही राजस्थान का एक केस हुआ था, कल या परसों का केस है. कुछ गवर्नमेंट की एक एग्जाम के अंदर वो 6 लाख का कुछ स्लीपर्स लिए, स्लीपर्स, हाँ ब्लूटूथ स्लीपर थे, ब्लूटूथ चप्पल थे 6 लाख के. पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना. हेजल बोलती समटाइम यू डोंट अंडरस्टैंड. हेजल जस्ट प्रे आपका बोर्ड सेंटर मेरे इधर पे नहीं आए, देन यू विल कम टू नो सुपरवाइजर में कैसा है. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे तुम्हारे रिलेटेबल एग्जांपल, जैसा वहां पे निखिल ने बोला कि वहां पे अगर रिस्क ज्यादा है और नहीं पकड़े गए, सक्सेसफुल हो गए, तो सर मार्क्स भी ज्यादा है हम लोग को, मार्क्स भी ज्यादा है सर हम लोग को. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी बिजनेस में रिस्क लिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब बच्चों इसको तुम्हारे से रिलेट करने वाला हूं मैं, बहुत कुछ इससे रिलेट होने वाला है. चलो, सबसे पहला पॉइंट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बोलेंगे मेंटल एबिलिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना दिमाग बहुत चलाना पड़ता है. क्या क्या पॉइंट है? पहला, क्रिएटिव थिंकर. अब ये जो मैं सब लिख रहा हूं ना शॉर्टकट में बच्चों, टेक्स्ट बुक पढ़ना पहले बोल देता हूं, एग्जाम में ऐसा लिखना मत 4 का शॉर्टकट 1 देगी मैडम. चलो, क्रिएटिव थिंकर तो बट ऑब्वियस, कुछ नया लेके आने का. एंटरप्रेन्योर बोलते किसको है? वो ब्रिंग समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आते हैं, तो क्रिएटिव थिंकर. एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस, जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल जोमेटो का ही देगा. होम डिलीवरी, होम डिलीवरी मार्केट में कहीं पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, फटाक से कॉन्सेप्ट लाया दिमाग में लाके. अगर ऐसा होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट चालू करे तो इसमें दोनों का फायदा, बिजनेसमैन का भी फायदा है, कस्टमर का फायदा है, हम तो लूटने को बैठे ही है. हमको कितना ज्यादा फायदा है. यस, एनालाइज द बिजनेस सिचुएशन, एबिलिटी टू टेक प्रॉपर डिसीजन. तो फर्स्ट फीचर क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, दैट इज मेंटल एबिलिटीज. क्रिएटिव थिंकर, एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन, एबिलिटी टू टेक प्रॉपर डिसीजन. नेक्स्ट, फ्यूचर विजन. हाय हाय सर, ये कौन सा पॉइंट ला दिया बेटा तुम्हारे लिए? फ्यूचर विजन, रीजन क्या है? अब चलो यहां पे ध्यान दो, फ्यूचर का सोचने का, फ्यूचर का तब जाके अभी से स्टार्ट करेंगे तुम लोग. एंटरप्रेन्योर अगर सोचे सर जब का होगा तब देखेंगे, तो बेटा तब जब होता है तब देखा नहीं जाता है. तब हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी गई, सब कुछ गया. मतलब एंटरप्रेन्योर फ्यूचर का सोच के अभी से काम करता है. फ्यूचर विजन. अभी जैसे तुम लोग हैं,
You are all like, sir, it's not 12th standard only. So let's see, sir. आता तर 12th ची पण एक्झाम बाकी आहे आपल्याला. कशाला टेन्शन घ्यायचं? पुढे काय करायचं माहित नाही. अरे मुलांनो, फ्युचरला काय करायचं आहे, तुमचा एम फिक्स असणार तेव्हा तुम्ही स्टडी करणार ना. आता जब फ्यूचर में पता है कि हमको कुछ काम करने का, हमको कुछ बनने का है, तो उसकी प्लानिंग तुम अभी से करोगे. सो देयर मस्ट बी अ फ्यूचर विजन, जिसको बोलते हैं फ्यूचर फोरसाइट. अभी इसमें से कुछ लोग हैं फ्यूचर में फोटोग्राफर बनने का है, तो अभी से उन लोग फोटोग्राफी की ट्रेनिंग, उसके हिसाब से उसके सब फीचर्स क्या क्या होते हैं, दुनिया भर का क्या क्या नहीं लगता है, क्या क्या चाहिए, वो अभी से उन लोग क्या करते, स्टार्ट करते करने के लिए. तो बेटा तुम लोग का भी सेम केस है. अभी तुमको पूछेगा व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर आफ्टर 12, व्हाट नहीं सोचे हैं इमीडिएटली, नहीं सोचे हैं क्या करना है. सर एग्जाम तो होने दो, फिर मार्क्स आने के बाद डिसाइड करेंगे. बेटा तुम उल्टा करते हो, मार्क्स आने के बाद डिसाइड करते हो, बट पहला डिसाइड करो फिर मार्क्स आएंगे. अभी एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें से 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद में मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे आपल्याला जायचंय बॉम्बे कॉलेज, हमको बॉम्बे कॉलेज जाने का है. अब जरा बॉम्बे कॉलेज का कट ऑफ जरा उठा के देखो, 89, 90 के नीचे बात नहीं करते उन लोग. हम क्या करते हैं, हम पहला मार्क्स आते उसके बाद बोलते हैं ये कॉलेज में जाने का. अरे बेटा अगर कॉलेज डिसाइडेड है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स निकालो ना पढ़ के, ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है. दैट इज अ फ्यूचर विजन. बट सर वी डोंट हैव अ विजन इन स्टडी इन फ्यूचर, but in other terms we have a lots of vision, sir. In other terms we have lots of vision in other activities, but not in study, not in future. That's the sad reality. Chalo, foresight about future market situation. Foresight मतलब क्या? तो prediction, anticipation. फिर have knowledge about external business environment. एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरमेंट, कंपटीशन एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड चेंजेस इन मार्केट. फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने वाला है, उसके हिसाब से अभी से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखने की. ऐसा कुछ लोग है मालूम है, अभी 4 महीने के, अभी कितना, अभी सितंबर चालू हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, रफली मार्च अप्रैल में एग्जाम आ जाएगी. तो अभी इनको अभी से तैयारी करके रखते हैं. अरे इतना पढ़ने का है, मतलब अभी से तैयारी करके रखो तो बोर्ड एग्जाम में इतना मार्क्स आएगा हम लोग के लिए. दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर विजन और प्रेडिक्शन बोलते हैं उसको. एंड आई नो सम पीपल हैव स्टार्टेड, दे हैव प्लान्ड देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दैट. दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर विजन. आमचं काय, येऊ द्या आता, येऊ द्या. काय तर महाराष्ट्र बोर्डचे काय नोटिफिकेशन येऊ द्या, शिक्षण मंत्री काय बोलणार तर नंतर बघू आपण. अपना ये है, ये फ्यूचर विजन है अपना. चलो चलो आगे. सो ही कैन टेक टाइमली एक्शन फॉर द सेम. चलो नेक्स्ट, हार्ड वर्क. सर इसका और हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका और हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, बराबर है ना. हार्ड वर्क का कोई लेना देना नहीं है. बेटा एंटरप्रेन्योर अभी आएगा, उसके क्वालिटीज में आएगा. देखो कितने प्राउडली बोलते दूर दूर तक. अभी यही सब तुम्हारे मम्मी पापा को मैं दिखाऊं तो दे आर लाइक किसके पीछे पैसा खर्चा किया हमने, इतना पैसा क्यों खर्चा किया इन लोगों के पीछे, जो बोलते दूर दूर तक कुछ नहीं है. दे विल लाइक कहां पे मैंने खर्चा किया है. सुधर जाओ, ज्यादा सुधर जाओ यार, सुधर जाओ. तुम लोग को ऐसा ये भी नहीं लगता है क्या, तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि जैसा कुछ लोग होते हैं कि जिनको बार बार सुनाने के बाद में सुधर जाते हैं.
लेकिन तुम लोग को मैं इतना सुनाने के बाद में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनाने के बाद में, तो भी नहीं सुधरते, तो भी नहीं सुधरते। चलो ठीक है, हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज रेडी टू हार्ड वर्क, ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड, मेहनत करेगा। हार्ड वर्क नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। हेजल, इट इज नॉट ऑनलाइन इफेक्ट बेटा, ऑनलाइन इफेक्ट का सवाल नहीं है, सवाल है इंटरेस्ट का। बिफोर हम, एक सिंपल सा पॉइंट है, पहले हम थिएटर में जाके मूवी देखते थे, अब दिन भर मोबाइल पे देखते हैं, दोनों केस है, लेकिन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ हमारा, इंटरेस्ट जैसे का वैसे ही है, इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, इंटरेस्ट जैसे का वैसे ही है, बराबर है। दैट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ इंटरेस्ट। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन योर स्टडी, देन व्हाट इज द ऑफलाइन, व्हाट इज द ऑनलाइन, डजंट मैटर। इफ इंटरेस्ट में, अगर तुम लोग को स्टडी में इंटरेस्ट है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर बेटा, इतना ध्यान में रखो, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ते हैं। चलो, हार्ड वर्क नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर स्टार्टेड। चलो, व्हाई हार्ड वर्क इज नेसेसरी? बिकॉज नया बिजनेस है, नया बिजनेस है, नया बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बच्चों बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट, हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मेनी टाइम्स ही हैज टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। कुछ मेन एरियाज, कुछ काम है वो खुद के अंडर रखेगा, किसी को डेलीगेट नहीं करेगा, किसी को काम डिवाइड नहीं करेगा, खुद ही ये करेगा। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल, दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। ओके, चलो, टेक्निकल नॉलेज, मेन एरियाज लाइक बेटा, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, जैसा भी मेरे को पैसा ज्यादा लगने वाला है, सो आई एम द राइट पर्सन हु नोज कि मेरे को कितना पैसा कहां पे लगाने का है। मैनेजर को पता नहीं होगा, मैनेजर क्या है, मेरा पैसा थोड़ी है, मैनेजर अपने आप खर्चा करते रहेगा, बट आई एम अ राइट पर्सन बिकॉज एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस, आई हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस, वो लिमिटेड रिसोर्सेस में मेरे को आगे बढ़ने का। टेक्निकल नॉलेज, he has a good technical knowledge about his business। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी about का his साथी। business, his ability to update himself with the latest knowledge about the product, process and technology। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय के साथ बदलना चाहिए। कैसा है, कैसा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन कभी कभी हम वही तरीके पे से जीते। टेक्नोलॉजी बदल गई, हाँ, जैसे अभी नोकिया का देखो, तो नोकिया का तो वाट लग गया, तुमको तो पता है, नोकिया तो पूरा मार्केट से गायब हो गया। रीजन क्या है? रीजन है कि वो ये सब चीज झेल नहीं पाया हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल। चलो, फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई कम्युनिकेशन स्किल? रीजन क्या है? देखो, एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तब उसको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। ही वांट द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, तो ही मस्ट हैव अ गुड, जैसा भी फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योर को किसकी जरूरत होती है? तो मेन जरूरत होती है फाइनेंस की, मेन जरूरत होती है फाइनेंस की। अब फाइनेंस के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या करेगा? अप्रोच करेगा। एंड हिज कम्युनिकेशन इफेक्ट, बिकॉज कैसा आता है कि फाइनेंस करने वाले फाइनेंस करेंगे, बट दे नीड टू कन्विंस, वो कन्विंस होना चाहिए फाइनेंस करने के लिए।
अदरवाइज फाइनेंस नहीं करेंगे। तो जो कन्विंस करने की स्किल है ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कन्विंस करने की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा अभी थोड़े दिन में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा कि तुम्हारे मोबाइल एक्टिविटीज कम करने के लिए, बिकॉज तुम स्टडी नहीं करते, तो इसके लिए थोड़े दिन में मैं कन्विंस कर लेगा तुम्हारे पेरेंट्स को मोबाइल तुम्हारा यूज कम करने के लिए, कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। तो वहां पे जो कन्विंस करने का जो टेक्निक होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल होने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों। चलो ठीक है, नेक्स्ट, need to communicate with different people like customers, suppliers, creditors, employees, etc. He must be able to express his ideas and strategies effectively. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and receiver of the message. देखो, as I said, as I took example that he needs finance, and finance के लिए जब वो बैंक लोन लेने जाएगा या फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, he need to convince those organization or institution for capital. वो फाइनेंस के लिए उनको कन्विंस करना पड़ेगा, अपने आइडियाज प्रॉपरली बताने पड़ेंगे। ये क्या ओल्ड रेशियो क्या डाला है मिहिर? बीके पढ़ रहा है क्या? या किसी को बीके सिखा रहा है बाजू में? चल ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करने के बाद में वो फाइनेंस उसको मिलेगा। चलो आगे। एक्चुअली वो व्हाट्सएप पे चेक सेंड करता रहेगा, गलती से अपने इधर आ गया। बेटा ऐसा करो मत रे। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अभी तुम्हारा एग्जाम्पल, यू ऑल डोंट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सर कैसे? मेजॉरिटी टाइम मैंने देखा है यहाँ पे, I have seen majority of peoples in the BK, they solve the problems, solve कर रहे, they solve one problem, कहीं पे अटक गए, डाउट आया, ठीक है, completed, solved another problem, वापस अटक गए, completed, again थर्ड में कोई नया एडजस्टमेंट है गया, खत्म। आफ्टर दैट व्हाट इज द रिएक्शन? व्हाट इज द रिएक्शन? तीन सम किया, तीनों में अटक रहे, व्हाट इज द रिएक्शन? व्हाट इज द रिएक्शन? नहीं आता है, छोड़ दो, जाने दो, बुक बंद, चैप्टर ही हार्ड है, सब्जेक्ट ही बकवास है, करना ही नहीं है, मन गया। हाँ, हेसल जैसे बोली पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस, वेरी गुड। तो अपने माइंड में सीधा आता है, वी कांट डू इट, ये चैप्टर अभी हमारे कंट्रोल के बाहर है, अब हम ये चैप्टर नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड इज जस्ट लाइक दैट, हमको ये नहीं आ रहा है तो इसको हम किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से टैकल करें। अभी एक रीजन है, अगर तुमको बेसिक पॉइंट नहीं आ रहे, व्हाट यू हैव टू डू? इफ यू डोंट नो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट, तुमको क्या करना पड़ेगा? स्टडी, यही बेस है। ओके चलो, एग्जैक्टली मिहिर ने बराबर बोला, लर्न बेसिक, यू हैव टू स्टडी थियरीज। आपको पहले अकाउंट्स के थियरीज पढ़ने पड़ेंगे, जो भी आपके प्रोफेसर टीचर्स एंड बुक के अंदर दिए हुए हैं। यू हैव टू लर्न फर्स्ट दोस थियरीज, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट। जैसा अभी इसके अंदर बोला मार्केट एनालिसिस करते हैं, वैसे बेटा तुमको पहला चैप्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। ये चैप्टर के अंदर है क्या, व्हाट इज द बेसिक थियरी, हाउ टू सॉल्व दिस, आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट योर चैप्टर। फिर उसके बाद में देखो, अगर तुम्हारा बेसिक एकदम पक्का हो गया, अगर बेसिक पक्का हो गया तो कोई भी सम आने दे, कैसा भी एडजस्टमेंट डालने दे, खत्म, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। बट व्हाट वी डू, जस्ट बुक बंद, नहीं हो रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय, 2 घंटा सो जाते हैं, एवरीथिंग इज नाउ नॉर्मल। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, 5 मिनट के लिए सर सम नहीं आ रहा है करके, और
हमारा तो जब भी हम डिप्रेस हो जाते, जब भी हम टेन्शन में आते, एकच उपाय, ते उपाय काय? बुक बंद करा आणि झोपा, खत्म. बुक बंद करो और सो जाओ. नहीं, तुम मोबाइल करते, मैं मोबाइल नहीं, मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, चुपचाप बुक बंद करके सो जाता हूँ, काम बंद करके सो जाता हूँ मैं मेरा, जब ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो मोबाइल नहीं. ओके चलो, तो हाईली ऑप्टिमिस्टिक, always thinks positively, always hopeful and confident about market situation even in failure times. हम होंगे कामयाब. स्कूल में कैसा एनर्जी आती थी जब गाना गाते थे ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ मन में है विश्वास, गाते थे ना, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती थी. वही है बेटा ये ऑप्टिमिस्टिक. Such positive attitude helps him to run his business successfully. फेलियर है, फेल हो रहे, फेलियर है, फेल हो रहे, तो भी बेटा कंटिन्यू क्या करते, कंटिन्यू प्रैक्टिस चालू रहता है, कंटिन्यू उनका हार्डवर्क चालू रहता है, एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगा. अभी आप देखो यूपीएससी, एमपीएससी, सीए की एग्जाम, कुछ लोग 15 अटेम्प्ट में क्लियर करते, लेकिन बेटा जिस दिन क्लियर करते, जिस दिन भी सीए की एग्जाम, यूपीएससी ये सब क्लियर करते, या अटेम्प्ट्स के बाद में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद में क्लियर करते, एट दैट टाइम कोई भी पूछने वाला है क्या कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया? no one will ask you how many attempts. जस्ट तुम्हारे नाम के आगे का प्रीफिक्स देखेंगे, CA, दैट्स ओवर, कंप्लीट, खत्म, आवाज निकलेगी नहीं उनकी. वो जो नाम के आगे CA लग जाएगा ना, नाम के आगे CA लगेगा, CS लगेगा, IAS लगेगा, बराबर है, उसके बाद में खत्म. कितना अटेम्प्ट डजंट मैटर. तो आदमी फेल होता रहेगा, तो फेल होने के बाद में भी ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करने का. चलो नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क. चलो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क. सर व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटेड रिस्क? तो कैलकुलेटेड रिस्क बेटा इस तरीके से होता है कि हम रिस्क ले रहे हैं या हम रिस्क लेने वाले हैं, तो उसका कितना अपने ऊपर लोड आएगा या कितना हम लॉस बेयर कर सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हमने रिस्क लिया, पूरा का पूरा हमारा घर का घर बिक गया, हम सड़क पे आ गए, नहीं है. हाउ मच लॉस वी कैन बेयर, हम कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि अगर फेल भी हो गए तब कितना, अगर फेल भी हो गए, हम लोग ने कुछ काम कर, अगर फेलियर भी मिलता है तो कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं हम लोग. आगे, he is ready to face challenges and always seeks new and more opportunity, नया अपॉर्चुनिटी. चलो आगे, नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों. मैं, हमारे पेरेंट्स या मोटिवेशन करने वाले, जो मोटिवेटर्स है, जिन लोग ने सेशंस लेते हैं, दे कैन जस्ट इन्फ्लुएंस यू, आपको जस्ट वो गाइड कर सकते हैं, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा है. सर एग्जांपल, बचपन में पेरेंट्स अपना हाथ पकड़ के चलाने को सिखाते हैं, बराबर है, हाथ पकड़ के चलने को सिखाते हैं, बट एट द एंड में हाथ छोड़ के कॉन्फिडेंटली तुम जाते हो. कभी बच्चे को देखा, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, आप उसको हाथ पकड़ के चलाते हो, लेकिन जब वो खुद से भागने लगता है या खुद से थोड़ा भी चलता है, कितना मस्त खुश हो जाता है.